हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि रूल फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट आपसे बस इतना ही है, यदि पिछला वीडियोस आपको क्लियर नहीं है, मींस पिछली जितनी भी क्लासेस मैंने दी आपको, यदि आपने क्लियर नहीं किया है तो प्लीज पीछे जाकर के बहुत अच्छे से एक एक बारीकी से एक भी वीडियो छूटे ना, उसको देखते हुए मेरे पास आइए। यदि वो सारी चीजें आपने क्लियर कर ली है, यदि वो सारी चीजें आपके लिए एकदम बिल्कुल क्लियर है, तो फिर बहुत ज्यादा मजा आने वाले। चलिए देखते हैं आगे। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, अब सेम वही चीज है, हर इंट्रोगेटिव तरह आपने पाया भी। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, अब पहले तो आपको ये समझना है कि वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आना किसे कहते हैं। तो वाक्य आपका ये है, दिख रहा है आपको, इसे जो सेंटेंस होता है उसे वाक्य कहते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसे, जिसे, कितना, कितनी करके होते हैं। ये मैंने डे 2 में बहुत ज्यादा दिया है, मुझे लगता है आपको जा करके देख लेना चाहिए। यदि आपने क्लियर करी है तो बहुत अच्छी बात है। अब वाक्य के बीच में ये आपका सेंटेंस रहा, या वाक्य के बीच में देखिए क्यों शब्द आ गया, इसका मतलब तो यही आपका जो है प्रश्नवाचक शब्द है। अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना होगा, क्योंकि रूल कह रहा है आपका। अब सबसे पहले कहां लेके जाएंगे, देखते हैं पैटर्न के माध्यम से। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन वर्ड, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद वास या वर्ब, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, ओके ना, इसमें वास वर्ब लगती है तो यही लगाना होगा आपको। फिर सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट मींस उस कार्य को कौन कर रहा है, यही आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट, नहीं शब्द होने पर लगाना ही पड़ेगा। फिर वर्ब में आईएनजी, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब ये है कि आईएनजी लगाना है आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट किसे किसको लगाने से मिलेगा आपको, ये भी हमने बताया, तो सेंटेंस के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद प्लेस रहेगा, कहां लगाने से प्लेस निकल जाएगा। विद रहेगा, किसके साथ लगाएंगे तो विद निकल जाएगा। और टाइम लिखेंगे, टाइम कब निकालने से, जहां भी कब लगाएंगे आप वाक्य में तो जो भी टाइम रहेगा वो आपके पास आ जाएगा। चल क्या आएगा, देखता हूं कैसे बताऊंगा। अब सेंटेंस देखें, क्लियर इतना ना। कल आप उस गरीब आदमी को क्यों पीट रहे थे, कौन पीट रहा था, आप पीट रहे थे। ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि कौन शब्द लगाने से सब्जेक्ट निकल जाता है, बताया था मैंने। लेकिन हमको लिखना है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए कहां है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं, ये आपको लर्न करना होगा। सेंटेंस में बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने डे 2 में बताया आपको दिया हूं। अब यदि पीछे जाके देखते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार में पक्का। तो क्यों शब्द के लिए हमें ये आपको क्वेश्चन वर्ड, इसे सबसे पहले लिखना होगा। क्यों के लिए क्या होता है आप बताओ, कि या मैं लिख दूं, मैं लिख ही देता हूं। सबसे पहले व्हाई, ओके। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सहायक क्रिया, वाज या वर्ब। तो यहां पर क्या लगेगा ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू मींस प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, वाज या वर्ब, ये आपको तय करना है। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू पुट हियर, ओके। तो आई थिंक दैट यू इज द प्लूरल सब्जेक्ट, सो यू मस्ट पुट हियर वर्ब, WERE, ओके ना। सो आपने सब्जेक्ट लिख दिया। आफ्टर यू प्लेस हियर अ सब्जेक्ट एंड यू मस्ट फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नॉट मींस नहीं शब्द होने पर ही नॉट लगानी है आपको, तो नहीं शब्द नहीं है तो आपको नॉट भी नहीं लगानी है। इफ यू आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड सो यू विल हैव द वर्ब। वर्ब मींस क्या कर रहा था, क्या करना लगाने से आपको वर्ब मिल जाएगा। तो पीट रहे थे ना, पीट रहा था या पीट रहे थे, पीटना शब्द जो है, द वर्ड पीटना इज अ वर्ब, तो आपको यहां पर वर्ब लिखना है, BEAT। रहा नहीं रहे शब्द आने पर ing लगता है, सो यू मस्ट पुट हियर ING एट द एंड ऑफ द वर्ब, ओके ना। क्लियर है। व्हाई वर यू बीटिंग, किसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने देखा है ना कि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट निकलना है ना। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे कैसे, पहले पता तो करें ऑब्जेक्ट है कहां, तो किसी या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, ओके ना। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट सो यू मस्ट पुट देयर किसे एंड किसको, ओके। तो लगाते हैं आदमी को, उस गरीब आदमी को, हियर यू कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, उस गरीब आदमी को शब्द के लिए कोई अंग्रेजी नहीं होगी। नो नीड ऑफ प्लेसिंग एनी वर्ड फॉर द को, बिकॉज हैविंग नो एनी प्रीपोजिशंस विद बीट, ओके।
सो उस गरीब आदमी को आपको लिख देना है उसके लिए दैट, गरीब के लिए पुअर, MAN। ओके, अब क्या बच रहा है इसमें? कल। हियर यू कैन सी द टाइम, कब? कल। कल टाइम है आपका, तो एकदम लास्ट में लिखना आपको। सो व्हाट विल बी देयर? कल शब्द के लिए मैंने आपको 4 बताया था, क्या क्या? कैन यू टेल मी अबाउट? नो, कोई नहीं। LAST, लास्ट डे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके ना, चूंकि प्लेस विद होने के बाद टाइम भी लिखना, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, होना ही है। सो मैंने कर दिया। लेट्स प्रोनाउंस वंस। व्हाई वर यू बीटिंग दैट पुअर मैन लास्ट डे? मस्त है ना? सो विल यू आल्सो ट्राई बाय योरसेल्फ? गुड। आज सुबह आपको कौन गाली दे रहा था? Who was abusing? I have told you so many times, if you put up there who, so you can find their subject. So कौन पीट रहा था? तो कौन शब्द लगाने से आपको सब्जेक्ट मिल रहा है। क्योंकि there is no subject, तो आप कौन लगाने से सब्जेक्ट पाते हो, और मैंने कौन लगाई तो आपको who ही मिला, मींस कौन ही मिला। तो here you can consider who, and who is representing itself as a subject। तो क्या करना? You must think कि who आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। So यदि एक बार ये यूज किया गया है, if it has been used once, so now you consider it is a singular subject, okay ना? तो who जब एक वचन हो गया, क्या लगानी है? रहा था, हेल्पिंग वर्ब आनी है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगानी? was, so you can put there was with the singular subject, and now you have already decided who is a singular subject, so was, so who was। अब क्या करना आपको? सो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब डन, नाउ सब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर। अब आपको लिखना है नहीं शब्द के लिए नॉट, यू डू नॉट हैव टू राइट देयर नॉट। नाउ यू प्रोसीड वर्ब में ING। सो वर्ब में ING मींस कौन गाली दे रहा था, क्या कर रहा था। I have already told you so many times that if you want to find out the verb, so you must put there क्या कर रहा था। सो खेल रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, लाइक दैट। सो गाली दे रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय गाली देना? सो अब्यूज, ABUSE। ओके, सो वन मोर थिंग्स आई मस्ट लेट यू नो अबाउट, if you find E at the end of any verb and if you are going to put there ING, so you must remove E from the verb and now you write down there ING। so easy na? So let's proceed। who was abusing? किसे? whom means किसे जिसे, तो whom he was abusing? आपको। किसको? आपको। now you can find here the word object। so after you place there ING in the verb you must write their object। so why or you। अब क्या बचा? so what are the rest things? आज सुबह it represents as a time, then तो सबसे पहले लिखना है आपको सुबह, in the morning, in the morning। okay, now the next one is today means आज। you can write there at the end of the sentence as it presents as a time is always written at the end of the sentence। is that clear? You must put there question mark because these sentences are in interrogative sentence, okay na? so here is very last sentence, I think you must focus there। अभी आपको किसका भाई बुला रहा था? who was calling you? कौन बुला रहा था? किसका भाई। okay, किसका whose means किसका किसकी होता है, you know that, and it is already a question word, so now it is going to be a subject। okay, mind it, if you find out a subject in a sentence you must put there who means कौन, and if you are putting there who, so you can find here subject किसका भाई। how? अभी आपको किसका भाई बुला रहा था? कौन बुला रहा था? किसका भाई means whose brother is a word that he is presenting itself as a subject। am I right? you can also find out by yourself। अभी आपको किसका भाई बुला रहा था means now what will be here? helping verb means whose brother is a singular subject, so you can write here was, whose brother was, बुला रहा था, क्या कर रहा था? now I have to write here verb, क्या कर रहा था? now you put there क्या कर रहा था, तो बुला रहा था।
बुला रहा था is a word that is representing itself as a verb. So okay, bulana means call. Okay, so now you have to write here ing for raha tha, rahi thi, rahe the. So whose brother was calling? I must write here ing at the end of the verb. Okay, so whose brother was calling? किसको बुला रहा था? It means after you put their ing in the verb, so you must write their object. किसको, if you really want to find out the objects in a sentence, so you must put there किसको. So अभी आपको, किसको, आपको, you means आप होता है, तो now you can write here you as a object. अभी, कब, अभी. For the time, if you want to find out the time in a sentence, so you must put there कब, कब. So कब बुला रहा था? अभी. अभी के लिए just होता है. Right here just for the अभी. Okay ना? So whose brother was calling you just. यह बच्चा कितना दूध पी रहा था? Who was drinking milk? कौन दूध पी रहा था? यह बच्चा. कौन पी रहा था? यह बच्चा. So this word is a subject. But कितना दूध पी रहा था? So कितना, कितने के लिए क्या लिखना आपको? How much. Because milk is a word that is representing as uncountable. Okay. So how much milk. कौन पी रहा था? यह बच्चा. It means this child is a singular subject. So you must write there was for the singular one. Was, how much milk was, who was drinking, यह बच्चा, this child, this child. Okay, now you have to write here ing in the verb. पी रहा था, क्या कर रहा था? पी रहा था. What do you mean by पीना? Drink, drink. Now you write here ing at the end of the verb. Okay, so how much milk was this child drinking? Put here question mark at the end of the sentence. It is so easy. Really, if you have the desire to do something better in your life and really you want to have the fluency in your language, just be regular with me and you cover all those previous videos that I have already uploaded on YouTube. Please update yourselves with the videos that I have already given you. And now you come to me, let's proceed together having lots of fun and confidence in your language. Wish you very all the best. Thank you so much.